पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में देखे थे। उसका बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया था, उसका हमने गुणनखंड भी किया था, इसके मूलों के बारे में भी हमने चर्चा किया था। आज हम इसी का अगला पार्ट देख रहे हैं, द्विघात समीकरण, और इसमें है द्विघात समीकरण के रूप में बदलने वाले समीकरण, बदलने वाले समीकरण। अमूमन इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है, द्विघात समीकरण के रूप में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसमें क्या होता है कि कुछ चर को, कुछ अचर को मिलाकर एक ऐसा समीकरण दे देता है जो देखने में द्विघात नहीं लगता है, लेकिन जब हम उसको रिड्यूस करते हैं, जब उसको हम चेंज करते हैं, जब उसको हम बदलते हैं, तब वो द्विघात समीकरण में आता है। और उसके बाद हम फिर द्विघात समीकरण के नियम को लगाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको हल कर लेते हैं। जैसे आज के दिन का हम पहला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा है। कह दिया x के लिए हल कीजिए या सरल कीजिए। x के लिए हल कीजिए या सरल कीजिए। x अपान x प्लस 1 प्लस x अपान x प्लस 1 अपान x बराबर 34/15। ये क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा भी है कि x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान x बराबर 34/15 को सरल कीजिए। तो अब ये समीकरण जो है, इसे देखने पर ये द्विघात समीकरण जैसे नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे, जब इसको बदलेंगे, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, और तब हम द्विघात समीकरण के नियम को लगाकर इसको हल कर लेंगे। तो हम लेकर चलेंगे। देखो, एक चीज यहां ध्यान रखना, जो ये टर्म यहां है x अपान x प्लस 1, उसी का उल्टा यहां है। यहां x अंश में था तो यहां हर में आ गया, और यहां x प्लस 1 हर में था तो यहां क्या चला गया, ये इसकी पहचान होती है। तो हम किसी को यह मान ले, माना इसी को मानते हैं x बटा x प्लस 1 को हम क्या मान ले, m मान ले। x अपान x प्लस 1 को क्या मान लिया हमने, m। तो इसको उल्टा करेंगे, x प्लस 1 अपान x, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/m। अब मान रख दो, इसलिए अब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण होगा यह m होगा, और प्लस यह 1/m हो जाएगा। x प्लस 1/x किसका वैल्यू है, 1/m का, बराबर कितना, 34/15। इन दोनों का लसा ले लें, कितना हो जाएगा, m। m से m में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस कितना 1 बराबर 34/15। इसको तुम्हें समीकरण 1 मानना पड़ेगा। अब तिरिया गुणा करें, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 15 से m स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15m स्क्वायर प्लस 15 का नाम 15 बराबर, इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 34m। इसको लाते हैं इधर, 15m स्क्वायर प्लस 34m इधर आएगा तो माइनस 34m, और प्लस 15 पहले से है, बराबर कितना, 0। अब वही गुणनखंड का तरीका, इससे इसमें गुणा करके और इसका फैक्टर करो तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, और फिर इस 15 का भी होगा कितना, 3 गुणे 5,
अब इसी को ऐसे व्यवस्थित करना है कि जोड़ने घटाने पर 34 आए, तो 50 25 50 25 और 3 त्रिका 9, 25 और 9 कितना होता है 34। तो हम यहां लिख देंगे या दिस इम्प्लाइज दैट 15m स्क्वायर प्लस इसके जगह पर रख देंगे 25m 25 प्लस कितना 9 इंटू m और धन कितना 15 बराबर 0। गुणनखंड करना जानते ही हो। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 15m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 9m माइनस होगा, माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस और प्लस कितना 15 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहां से 5m कॉमन कर लें, 5 तिहाई 15, 2m है 1m निकल गया m माइनस 50 25 माइनस, फिर यहां से क्या कॉमन कर रहे 3, तो 3 त्रिका 3m माइनस 3 पचे 15 बराबर कितना 0। दोनों में से क्या कॉमन कर लें 3m माइनस 5, तो क्या बचेगा 3m माइनस 3 बराबर कितना 0। 3m माइनस 5 कॉमन कर लिया तो 5m माइनस 3 बचा, 5m माइनस 3 बराबर कितना 0। एक बार इसको 0 करें एक बार इसको, यदि 3m माइनस 5 बराबर कितना 0, 3m बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, m का मान निकालेंगे तो 5 बटा कितना 3, ठीक है। और एक बार इसको 0 करो, और यदि 5m माइनस 3 बराबर 0, तो 5m बराबर माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, m का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 5। समझ में आ गया, m का दो वैल्यूज हमने निकाल दिया। अब हमको m का मान चाहिए नहीं, हमको मान किसका चाहिए x का, तो यही m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा x का। तो ये लिखेंगे यहां m बराबर कितना 5 बटा 3 समीकरण 1 में रखने पर रख रहे हैं, तो यही रख रहे हैं x अपान एक्स प्लस 1, x अपान एक्स प्लस 1 बराबर कितना 5 बटा, तो ये गुणा करना पड़ेगा 5 से x में गुणा करेंगे तो 5x धन 5 का नाम 5 बराबर 3 से x में गुणा करेंगे तो कितना 3x, x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो 5x और प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर उधर प्लस 5 जाएगा तो माइनस 5, 5 में से 3 निकल गया, 2x बराबर माइनस 5, x का मान निकालेंगे तो माइनस 5 बटा 2। ये पहला आंसर हो गया। हमने क्या रखा m बराबर 5 बटा 3 रखा, अब क्या रखेंगे m बराबर 3 बटा 5, पुनः m बराबर 5 बटा 3 पर, फिर रख रहे हैं x अपान एक्स प्लस 1, x अपान एक्स प्लस 1 बराबर कितना 5 बटा 3, 3 बटा 5 सॉरी उल्टा लिख दे क्या 3 बटा 5 ना 3 बटा 5, त्रिया गुणा कर दो 5 से x में गुणा करेंगे तो 5x बराबर इसे इसमें गुणा करेंगे 3x प्लस 3 का नाम 3, इसको लाते हैं इधर 5x माइनस 3x बराबर 3, 5x में से 3x निकल गया, 2x बराबर 3, x का मान निकालेंगे 3 बटा 2, दूसरा आंसर ये आ गया। यानी इस प्रकार हमने x का वैल्यू निकाल दिया। देखने में द्विघात समीकरण नहीं था, हमने इसको हल किया तो द्विघात समीकरण बना, और लास्ट में हमने उसको हल करते हुए x का वैल्यू निकाल लिया। इस प्रकार हम इसे हल करते हैं। समझ में आया? देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 में पूछा था। क्वेश्चन है 1/x-3 माइनस यह क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है। 2018 के अंदर पूछा है क्वेश्चन। 1/x-3 माइनस 1/x-5 बराबर 1/6 को सरल करना है। तो हम करेंगे क्या, इसके सॉल्यूशन में दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 x+5। त्रिया गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो x+5 माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे तो x-3 बराबर 1/6। x+5 माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 बटा कितना x में गुणा करेंगे तो x²। x में हमने गुणा किया तो x²। x से 5 में गुणा करेंगे तो 5x माइनस 3x और माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो -15 बराबर 1/6। ये प्लस x से माइनस x क्या हो गया, कट गया। 5 और 3 कितना 8 बटा यह होगा x²। 5x में से 3x निकल गया तो 2x माइनस 15 बराबर 1/6। त्रिया गुणा कर दें, इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही संख्या हो जाती है। यह होगा x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर इससे इसमें गुणा करेंगे 8×6 48। लाते हैं इधर, यह हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48, इधर आएगा तो 48 बराबर कितना 0। यह हो गया x² प्लस 2x, यह 8×5 13 और 4×1 5×1 6 63 बराबर कितना 0। अब इसका फैक्टर करना है। गुणा करने पर 63 है और जोड़ने घटाने पर कितना है 2 है। 9 सते और 9 में से 7 निकल गया, आसान सा था। x² प्लस 9 माइनस 7 इंटू कितना x माइनस 63 बराबर कितना 0। यह हो गया x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन कर लें तो x प्लस 9
-7 कॉमन कर लें तो x प्लस 7 9 63 बराबर कितना 0। दोनों में से क्या कॉमन कर लें x प्लस 9 बचेगा x -7 दैट इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको। यदि x प्लस 9 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस 9 उधर जाएगा तो -9। ये पहला आंसर हो गया। एक बार इसको 0 करो। यदि x -7 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 7 इक्वल, ये एक दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके इसे हल करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना? देख लो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और ये 19 में पूछा है। 2019 के दौरान पूछा गया ये क्वेश्चन है। 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 दैट इक्वल टू 2/3। ये क्वेश्चन था। हम इसका सबसे पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो होगा x-1 x-2 x-3, यही हो जाएगा तीनों का एलसीएम। अब यहाँ क्या है x-1 है x-2 है, क्या नहीं है x-3, तो 1 में इसे गुणा करना पड़ेगा। यह हो जाएगा x-3 से 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा। और यहाँ x-2 है x-3 है, क्या नहीं है x-1 गुणा करेंगे x-1 हो जाएगा बराबर 2/3। x और x मिलकर कितना 2x -3 और 1 मिलकर -4 बटा यह होगा x-1 x-2 x-3 बराबर कितना 2/3। दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 दूना 4, ये 2 कॉमन हो गया। क्या बचा नीचे x-1 x-2 x-3 बराबर कितना 2/3। x-2 से x-2 क्या हो गया कट गया। ये 2 से भी 2 एक बार में कट जाएगा
अब जो बचा उसका तिर्यक गुणा कर दो। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, 1 से गुणा करने पर वही x माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर, इसका इधर गुणा करें, कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, 3 एक नम 3। अब गुणा कर दो, x x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x से 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 1 से x में गुणा करेंगे तो x, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 3 बराबर कितना 3। यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और x मिलकर माइनस 4x, माइनस 3x माइनस x मिलकर माइनस 4x और प्लस कितना 3, और ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 3 में से 3 निकल गया 0 बराबर 0, यानी केवल यही बचा, इसमें से x कॉमन कर लें तो x माइनस 4 बराबर कितना 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करें, यहां से x बराबर 0 हो जाएगा, और यदि एक बार इसको कर दें x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो दो वैल्यू निकला, एक x बराबर 0 और एक बराबर x बराबर कितना 4, यही आंसर हो जाएगा। नोट करो, नोट नहीं करो एक बार देख लो। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे ना, ठीक है। तो कल से फिर हम विविध कर देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इतनी तैयारी करके आना, ये प्रश्नावली इसका जो भी है उसको कंप्लीट करके आना, अनसॉल्व से इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उसको करके आना, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन इसमें से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बस काफी।